बगोदर विधानसभा के लिए नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार को जेएलकेएम से डॉक्टर सलीम अंसारी नामांकन किया। डॉक्टर सलीम अंसारी के नामांकन में लोगों की जनसैलाब देखने को मिला। 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती है इस वीडियो के माध्यम से। डॉक्टर सलीम अंसारी ने कहा कि हम 6 मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बगोदर विधानसभा की जनता मुझे इस चुनाव में अपना कीमती मत देकर आशीर्वाद जरूर देंगे और मैं जनता का 6 मुद्दों का आवाज बनकर विधानसभा के में पारित कराकर ही दम लूंगा। आइए जानते हैं कि 6 मुद्दे किस प्रकार के हैं डॉक्टर सलीम का। पहला मुद्दा, विकास की कमी। बगोदर विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अभी भी काफी कमजोर है। विकास के कार्यों में तेजी नहीं आई है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असंतुलन बना हुआ है। दूसरा मुद्दा, शिक्षा का अभाव। शिक्षक के क्षेत्र में बगोदर पिछड़ा हुआ है। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में बुनियादी सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है, जिसके कारण यहाँ के छात्र उच्च शिक्षा के लिए दूसरे जिलों या राज्यों का रुख करते हैं। तीसरा मुद्दा, रोजगार के अवसरों की कमी। बगोदर के युवाओं को रोजगार के सीमित अवसर मिल रहे हैं, जिससे पलायन की समस्या बढ़ रही है। युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार से उचित अवसर नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से वे अपने गांव और परिवारों से दूर जा रहे हैं। चौथा मुद्दा, स्वास्थ्य सेवाओं का संकट। बगोदर में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं की कमी है और गंभीर बीमारियों का इलाज कराने के लिए लोगों को अन्य शहरों में जाना पड़ता है। पांचवा मुद्दा, कृषि और किसान समस्याएं। बगोदर की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन किसानों को आधुनिक सुविधाएं और सरकारी सहायता नहीं मिल पा रही है। सिंचाई मूल्य, उचित मूल्य और तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण कृषि क्षेत्र में समस्याएं बनी हुई है। छठवां मुद्दा, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक असंतोष। पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्र में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक असंतोष का माहौल रहा है। जनता की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय निजी स्वार्थ साधे गए, जिससे जनता का विश्वास टूट गया है। इन 6 मुद्दों पर डॉक्टर सलीम अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। शिक्षा आएगा तो रोजगार आएगा, रोजगार आएगा तो यहाँ का आदमी खुशहाल होगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 सलीम अंसारी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नॉमिनेशन में विलम्ब हुआ, इसमें मैं किसी का कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है मेरे ख्याल से कोई राजनीतिक साजिश हो, जिसकी वजह से मेरे नॉमिनेशन में स्टेज तक नहीं है ना। और किससे मुकाबला आपका? मुकाबला मेरा किसी से नहीं है। मुकाबला किससे रहेगा? मुकाबला में तो कोई है ही नहीं। इस जन सैलाब को देख करके हमको नहीं लगता कि कोई मुकाबला में है। डॉक्टर सलीम अंसारी जिंदाबाद, 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 जयराम महतो जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज 5 टर्म विधायक रहने के बाद भी जो हमारे क्षेत्र का जो दुर्दशा है वो देखने लायक है। लोग तो इसको 81 में 1 कहते हैं, लेकिन हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है कि जो इस क्षेत्र की बदहाली है वो बदहाली है और बदहाली से बदतर होते जा रहा है। यहाँ के लोग कब रोजगार मिलेगा? यहाँ के लोगों को आज 30-35 साल से राज करने के बाद यहाँ ना कोई कल कारखाना हुआ है, ना कोई उद्योग हुआ है, ना किसी के रोजगार की व्यवस्था हुआ है। बस इस मुद्दे पर हम चुनाव में आए हैं और लोगों को बेरोजगारी जो बढ़ी है, इसका इलाज क्या डॉक्टर सलीम साहब है? जी बिल्कुल करेंगे इलाज, और बेहतर तरीके से करेंगे इलाज। यहाँ के लोग जो रोजगार के लिए बाहर पलायन होते हैं, मैं सबसे पहले उसको रोकने का काम करूंगा। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, 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 अंसारी जिंदाबाद, 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 सलीम अंसारी जिंदाबाद। आज जिस तरह से बगोदर विधानसभा से जेएलकेएम के प्रत्याशी डॉक्टर सलीम साहब ने जो अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया है, वो बगोदर की जनता के जिस तरह से आए यहाँ पे अपने काम वगैरह सबको छोड़ करके, सबसे पहले तो ये सबूत दिया है आकर के कि जो डॉक्टर
सलीम साहब हैं वो उनको सभा में शामिल नहीं होने के लिए आए थे, बल्कि डॉक्टर सलीम साहब को जीत की अग्रिम बधाई देने के लिए आए थे। और जो हुजूम था इससे साफ पता चलता है कि बगोदर विधानसभा में अब बदलाव होगा। यहाँ पे पूरे बगोदर विधानसभा में जिस तरह से जनता जनार्दन तरह माहिम हो चुका है, परेशान हो चुके हैं पलायन से, बेरोजगारी से, उन सारी समस्याओं का समाधान का इलाज डॉक्टर सलीम साहब हैं। वो हमेशा बीमारी का इलाज कर रहे थे, अब विकास का इलाज करेंगे डॉक्टर सलीम साहब। ये पूर्ण रूप से आपको हम लोग विश्वास दिलाते हैं। मैं मोहम्मद परवेज आलम बोकारो डिस्ट्रिक्ट से बेरमो विधानसभा से आए हुए हैं। बस खुशी की बात है जो बहुत सही सलामत आज नॉमिनेशन डॉक्टर साहब का हो गया। और आपको पता होगा 3 से 4 घंटा विलम्ब हो गया था नॉमिनेशन में। कहीं ना कहीं हम लोग को शक भी हो रहा था, क्योंकि बहुत जगह हम लोग के साथ धोखा हो चुका है। बहुत प्रत्याशी के साथ हमारे प्रत्याशियों को छोटा छोटा मैटर में उनको जान के नाम काट दिया जा रहा है, बोल रहा आपका रद्द हो गया। तो हमको यहाँ भी कहीं ना कहीं शक था, लेकिन चलिए देर हुआ दुरुस्त हुआ, डॉक्टर साहब निकल के नॉमिनेशन कराने के लिए, हम लोग की खुशी की बात है। बहुत साजिश चैनल के माध्यम से आपके जो भी देख रहे हैं सारे व्यूअर्स को मेरा आदाब, नमस्कार, जोहार। आज अगर सबसे ज़्यादा अगर सोया हुआ कोई कौम है तो वो मेरा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय का कौम है। और सोने का अगर मुख्य कारण अगर पूछा जाए तो जब भी देखिए ये शोषित और वंचित अगर किसी पार्टी से अगर होते हुए आए हैं, तो चाहे वो कांग्रेस हो या जेएमएम हो, ये दो पार्टी से मुसलमान समाज में एक खौफ पैदा और एक माहौल पैदा कर दिया है कि जब भी मान लीजिए अगर कोई दूसरा दल अगर पद पर आते हैं तो मुसलमान समाज को मतलब उसमें परेशानी होगा। और आप एक देख लीजिए, आप विधानसभा का चुनाव हुआ, आप अगर जेएमएम की बात कीजिए तो टिकट देते समय 1 सीट, कांग्रेस में 1 सीट, इस विधानसभा में बताइए 1-1 सीट। अगर उन लोगों को मुसलमान का उतना हितैषी है तो कम से कम उन लोगों को 15, जिस प्रकार मेरा जो आपका परसेंटेज है पॉपुलेशन का, जिस प्रकार परसेंटेज है उस परसेंटेज बेसिस पर यहाँ पर सीट देना चाहिए। तो उस हिसाब से कम सीट मेरा आपका दोनों, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो या जेएमएम की तरफ से हो, 7-7 14 सीट कम से कम मुसलमान समाज को मिलना चाहिए। इस बार टाइगर जयराम महतो ने देखिए ये नया पार्टी है, 6 से 7 सीट दिया है। हम लोग आपका 8 लोकसभा सीट में से मोहम्मद इखलाक अंसारी आपका पूरा झारखंड में अगर सबसे हॉट सीट अगर जिसको कहते हैं कि धनबाद लोकसभा था, वहाँ से मैंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के तत्पश्चात मुझे संतोषजनक वोट मिला, 80,000 वोट मिला। तो मैं अपने समाज के पास, उनके द्वार पर, उनका घर घर में जाकर के एक ही चीज़ मैं उन लोगों से कहूँगा, मेरा निवेदन रहेगा कि हमारा कौम समझ नहीं पाता है अपनी ताकत को। अगर पूरा बगोदर में अगर वन साइडेड मुसलमान अगर मान लीजिए हमारे डॉक्टर साहब जो हैं सलीम साहब को अगर वोट कर देते हैं, महतो की तो बात छोड़ ही दीजिए। वो तो एक चीज़ जान लीजिएगा कि अगर टाइगर जयराम महतो ने यहाँ पर अगर सलीम जी को अगर टिकट के रूप में दिया है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जितने भी महतो कैंडिडेट थे सारे ने उनको समर्थन कर दिया। तो सिर्फ मेरा कौम का लोग जाग जाए, इस विधानसभा में मुसलमान विधायक रहने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। और इस बार ये होने जा रहा है, मोहम्मद इखलाक अंसारी आपका बगोदर आएंगे, आपका मैं दरवाज़ा जाऊँगा, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी धनबाद लोकसभा में रिजल्ट दिया है। और फिर से मैं उस चीज़ को अपने समुदाय के लोगों को कहना चाहूँगा कि वो गलती आप ना कीजिएगा जिस प्रकार से गलती आपका धनबाद लोकसभा में लोग अगर परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका मुख्य अगर कारण अगर पूछा जाए तो प्लान की बात है। मैंने बगोदर में आपका इससे पहले जो आपका मांडू विधानसभा आपका नवादा तरफ जो पड़ता है, मैंने 2 साल वहाँ पे एज ए प्रिंसिपल काम किया था RDV स्कूल में। मैंने वहाँ पर देखा था कि वहाँ पर जो 100 परिवार है, 100 परिवार में 90 परिवार आपका दिल्ली, मुंबई, मद्रास या फिर एब्रॉड में जाकर के उन लोग नौकरशाही वाला काम कर रहे हैं। इस बार समस्त बगोदर के लोग, भीड़ को आपने देखा ही, इस बार समस्त आपका बगोदर के लोग इस बार विकास की ओर, उन लोग विकास चाहते हैं। और इस बार सारे लोग तन मन धन दे करके इस बार डॉक्टर सलीम को जिताने का कार्य करेंगे और मोहम्मद इखलाक अंसारी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के एज ए स्टार प्रचारक के रूप में कार्य करेगा। ये 2 बाहुबली चेहरा हो, उसमें भी रेगुलर JKLM को देखते हुए लग रहा है, क्या कहेंगे, क्या कुछ नजर आएगा? देखिए बाहुबली कोई होता नहीं है, बाहुबली समझ जाइए जनता ने बना दिया है। अब यहाँ पर जो विधायक आपका है विनोद सिंह, क्या बाहुबली है? इनसे ज़्यादा बाहुबली आपका ढुल्लू महतो जी थे आपका धनबाद लोकसभा से। इससे बाहुबली थे आपका अनुपमा मैडम, उनके जो पति हैं अनूप सिंह, उनका बाहुबली तो धनबाद में हम चलने ही नहीं दिए हैं। तो ये तो विनोद बाबू है। मैं आ रहा हूँ आपका बगोदर पर, मैं आ रहा हूँ। मैं एक चीज़ याद रखिएगा, मैं विकास का बात करता हूँ, मैं गरीबों का बात करता हूँ, मैं शोषित वंचित लोगों के लिए बात करता हूँ। आज अगर लोग बगोदर में अगर समझ जाइए कि परिवर्तन चाहते हैं तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर विनोद सिंह जी अगर यहाँ पर विकास करते तो शायद आज विनोद सिंह जी को कैंची छाप से जेबी केसेस ऑब्लिक JLKM से डरने का बात नहीं था। अगर आपने जनता के पास अगर अपना कार्य को किया होता तो फिर आपको जनता के पास जाने का जरूरत नहीं था, जनता आपको पुनः मतदान कर देती। लेकिन अगर इस बार अगर जनता परिवर्तन चाह रहा है, इसका मतलब आपका 5 साल का कार्यशैली बता रहा है कि आपने यहाँ पर कार्य 0 बटा सन्नाटा किया है।
टाइगर जयराम महतो का अगर आप काफिला में, रैलियों में, प्रत्याशी में अगर देखिएगा तो मुख्यतः आपको अगर 90% जो मिलेगा हाईली वेल क्वालिफाइड मिलेगा। इसका रीज़न यही है, हम लोग में उतना शुद्ध बुद्धि है और लोगों का एक मानसिकता जा रहा है कि टाइगर जयराम महतो आगे चल करके बीजेपी में चल जाएगा, ये चल जाएगा। मोहम्मद अखलाक अंसारी पढ़ा लिखा है, एनालाइज है, मैं कोई चीज़ को एनालाइज करता हूँ। मैं एक टीचर हूँ, जब मैं क्लास में बच्चे को पढ़ाता हूँ 40 बच्चा रहता है और एक अच्छा शिक्षक का यही पहचानी होता है कि 40 बच्चा में से एक बच्चा को पॉइंट आउट करके खड़ा करना है और आपको उसमें परखना है कि ये बच्चा समझा या नहीं समझा। मोहम्मद अखलाक अंसारी या फिर हमारे साथ मेरे बड़े भाई हैं, शेखदा है, सदाम भाई हैं, मोहसिन भाई हैं, सारे पढ़े लिखे हैं। हम लोग एक चीज़ याद रखिएगा, टाइगर जयराम महतो के विचार के साथ हम लोग जुड़े हैं और इस बार हम लोग समस्त झारखंड में परिवर्तन करेंगे।